सर दुनिया के जो है सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव ख़त्म हो गया और आपने देखा कि जो 17वीं लोकसभा का कामकाज भी शुरू हो गया और बजट सत्र का मुख्य रूप से आगाज हो जाएगा। तो अगर आपने पिछले बार देखा हो सर तो सभापति जी ने बड़ी निराशा व्यक्त की थी, खासतौर पर विधायी कामकाज को लेके। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन के प्रति बड़ा सकारात्मक रुख अपनाया और ये कहा कि विपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी हर बात को हम सुनेंगे, मानेंगे। आपको क्या लग रहा है सर, आने वाला जो समय है खासतौर पर विधायी कामकाज के लिहाज से क्या रहेगा, जो कि पिछले कई सत्रों में नहीं हो पाया था? क्या उम्मीद है सर? मुझे यकीन है कि इस सत्र में विधायी काम बहुत बेहतर तरीके से होगा और ये यकीन की कुछ वजहें हैं। पहला, आप जानते हैं कि और हमारे यहाँ राजनीति में आम धारणा है कि चुनाव के माहौल में जब अब संसद काम करती है, विधानसभाएं काम करती है, तो उसकी छाया दोनों के कामकाज पर होता है। तो एक बार मान लें कि वो छाया वहाँ रही और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह पहल की है और मुझे यकीन है कि हर सांसद या हर दल इस बात को अच्छी तरह समझता है कि चुनाव के पहले की राजनीति अलग होती है, चुनाव के बाद देश बनाने की राजनीति शुरू होती है, सृजन की राजनीति। यह देश बनाने का पल है, देश के निर्माण का पल है, देश के सृजन का पल है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं उन पर बैठ करके संवाद करने, रास्ता निकालने का वक्त है। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी हर एक पर है और इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। मुझे यह भी विश्वास है कि हर सांसद, हर राजनीतिक दल का व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि चुनावों के बाद लगातार अब हमें देश बनाने की पहल करनी चाहिए, इसके लिए श्रम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। यह सच है कि 2014 से लेकर 2019 के बीच और 2009 से लेकर के 2014 के बीच कामकाज की तुलना अगर करें तो 2014 से 19 के बीच बहुत कम बिल पास हुए हैं, विधायी काम कम हुआ है। और सिर्फ पिछले सत्र में नहीं, उसके पहले भी कुछ सत्रों में लगातार आप इस तरह का व्यवधान देखते रहे होंगे। पर अब हमें यकीन है कि जब एक तरफ सारे दल के लोग, उसके जाने माने नेता यह कह रहे हैं कि देश के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और हमें इन पे बात करनी है, बहस करनी है, ये उस पक्ष से भी लोग जिन्हें आप कहते हैं कि जो इन चीज़ों में विधायी काम न चलने देने में अपनी राजनीति क्या करते थे, वो भी कह रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि यह हर एक दल और उसकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के अंदर जब आप राजनीति करते हैं तो पक्ष और विपक्ष की समान जिम्मेदारी है कि वह देश को आगे ले जाने की भूमिका पर किस तरह काम करें। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूँगा। महज जैसे आप देखें, लगभग 248वां सेशन पीछे का था, 55 बिल्स हमारे पेंडिंग थे। इसमें से 12 बिल्स जो हैं ये स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला, बाल विकास से जुड़े हैं। 9 बिल लगभग कानून और न्याय से जुड़े हैं। 5 बिल श्रम और रोजगार से जुड़े हैं। 4 बिल कृषि से जुड़े हैं। इसी तरह अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से। अब कृषि क्षेत्र में अगर हम संकट की बात करते हैं, चाहे कोई भी दल हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, सबका कंसर्न वाजिब है और गंभीर है। तो इस तरह के बिलों पर तो बैठकर बात करनी ही होगी, उसका क्या विकल्प है। हम सब कहते हैं कि रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए, तो रोजगार से रिलेटेड 5 बिल श्रम और रोजगार से हैं, तो उन पर बैठकर हम बात करेंगे, तभी अपनी चिंता को हम स्पष्ट करेंगे। और सिर्फ चिंता स्पष्ट नहीं करनी है, इस देश की संसद को जो उसकी सबसे बड़ी भूमिका है उसका निर्वाह करना है कि बड़ी चुनौतियों पर बैठ करके हम संवाद करें, हल निकालें। राज्यसभा के गठन के या सेकंड काउंसिल की ज़रूरत पर जो हमारी संविधान सभा में बातचीत हुई, जो लंबा डिबेट चला, उसको आप देखिए। उसमें कल्पना ही की गई कि जो लोग चुनावों के माध्यम से नहीं आ सकते हैं पर जिनके परामर्श की जरूरत होगी, राधाकृष्णन जी हमारे पहले चेयरमैन थे, देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा भी कि राज्यसभा से अपेक्षा क्या है। उसके बाद लगातार उस पद पर बैठने वाले लोगों ने ये स्पष्ट किया कि राज्यसभा की भूमिका क्या है। यह माना गया कि लोकसभा चूंकि सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें कई बार लोक दबाव में कोई अगर ऐसी चीज आई तो उस पर बहुत गहराई से,
बहुत धैर्य से, बहुत सहिष्णुता से, बहुत आत्मसंयम से राज्यसभा विचार विमर्श करेगी और उस चीज़ का निष्पादन करेगी ताकि वो चीज़ और श्रेष्ठ बने। वह कानून अगर बना है तो और बेहतर कानून बने। मैं मानता हूँ कि समितियों का बड़ा प्रभावी, बहुत बेहतर और देश हित में बहुत सकारात्मक उनका कामकाज रहा है। खुद का मेरा अनुभव, मैं डिफेंस कमेटी में था, हाउसिंग कमेटी में था, मोटर व्हीकल एक्ट कमेटी में था, सिटीजनशिप वाली कमेटी में था, इस तरह कई कमेटियों में था। कमेटियों के कामकाज का फर्क ये मैंने पाया कि सारे दल के लोग जब आते हैं तो उनमें पहले दल पीछे छूट जाता है। वो सब देश के प्रति मुद्दा होते हैं। देश, जी। कोई दल का व्यक्ति कमेटी में हो सकता है, रहता है, यही उसकी खूबसूरती है, क्योंकि ये देश अलग अलग एक तरह से संस्कृति का, खान पान का, पृष्ठभूमि का, भाषा का मुल्क है और यही विविधता में एकता ही हमारी खुशबू है। तो कमेटियों में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। अलग अलग विचारधाराओं का देश है, अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि के लोग कमेटियों में होते हैं, पर उन सबके मन में देश पहला होता है, इसलिए वहाँ कामकाज बहुत गंभीरता से होता है। जब हम सदन में आते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि अपने निजी राजनीतिक निजी प्रतिबद्धता कई बार हावी हो जाती है। हमें उसको आत्मनियंत्रण करके उसका रास्ता निकालना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि यह देश आगे बढ़े। अब बिल आए और लैप्स हो जाए, बिल का दो ही रास्ता है, या तो उस पर चर्चा करके स्वीकार करें, अस्वीकार करें, या कमेटी को रेफर करें। यही ना तीन रास्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमेटियों से वापस आ जाए तो आप परामर्श करें, पर अगर ये तीनों काम हम नहीं करेंगे, जो प्रवृत्ति पिछले कुछ एक दशकों में दिखाई देती है कि हम लोग उससे बचते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और मुझे यकीन है कि इस चुनाव के बाद कम से कम एक जो देश में चुनौतियां हैं उससे सारे दल सजग हैं। सबके बयानों से लगता है कि हर एक लोग, हर एक दल, हर एक नेता इसके प्रति वाकिफ है कि देश के सामने चुनौतियां क्या हैं, और वो महसूस करते हैं कि इन पर चर्चा होगी। और लोकतंत्र में तो संसद ही है ना जो रास्ता निकालेगी। हाँ, बिल्कुल। जो देश की नियति क्या होगी, देश का भविष्य क्या होगा, देश के युवकों के लिए रास्ता क्या होगा। और आज दुनिया, अरविंद जी, लाइटनिंग स्पीड से बदल रही है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को इस कदर बदल दिया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हर एक 5 वर्ष में दुनिया नई बन रही है। वो सारे आधुनिक साधन, आधुनिक जरूरत, समय के साथ जो चीज़ें बदल रही उसे कदम ताल मिलाकर चलने की कोशिश तो माननीय सभापति जी, चेयरमैन साहब करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हर सत्र में उनकी बड़ी गंभीर पहल रहती है और बड़े वो इससे परेशान होते हैं अगर सत्र थोड़े समय के लिए भी कहीं बाधित हो या अच्छी तरह बहस ना चले तो। उसके लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं। चूँकि वह माने संवैधानिक मर्यादा और सीमा से बंधे हैं तो उनकी कोशिश बाहर नहीं आती, लेकिन सबको बैठाना, बातचीत करना, पहल करना, एक जमीन तलाशना जिस पर हम सब सारे दल, सभी लोग मिलकर बैठकर बात कर सके, हल निकाल सके, बड़ी गंभीर कोशिश उनकी रहती है। साथ ही राज्यसभा को कैसे वह बिल्कुल मतलब सुविधा संपन्न, आधुनिक यंत्रों से संपन्न रख सके कि वो अपनी भूमिका का निर्वाह आने वाले समय के अनुसार कर सके। एक नए भारत के निर्माण में सदन की भूमिका उस अनुरूप रहे, यह इसके लिए वो हमेशा सचेत रहते हैं।